नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भारत वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना वायरस का भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पे क्या असर होगा और हम भारतीय कैसे इस अर्थव्यवस्था को दोबारा ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। कोरोना वायरस से प्रभावित होने से पहले अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि इस वित्तीय वर्ष के अंतिम क्वार्टर में भारतीय अर्थव्यवस्था बेहद हद तक ठीक हो जाएगी, परंतु इस महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत हानि हुई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यह मानना था कि लॉकडाउन के वजह से हमें आर्थिक रूप से बहुत नुकसान होगा, परंतु देशवासियों की जान की रक्षा के लिए उनके सामने दूसरा कोई विकल्प मौजूद नहीं था। पर्यटन, रेल और विमानों के बंद होने के कारण भारत को बहुत हानि हुई है। इतना ही नहीं, भारत के कारखाने आदि भी बंद है और इसके वजह से वित्तीय बाजार पर भी दबाव बढ़ रहा है और उसका असर हमें शेयर बाजार पर दिख रहा है। भारत के एक्सपोर्ट में भी बेहद गिरावट आई है। भारत चाइना को सी फूड, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स और हीरे का एक्सपोर्ट करता था। इस वक्त चाइना इन सभी सामग्रियों का इंपोर्ट बंद कर चुका है। इन सभी कारणों से एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के अर्थव्यवस्था में 30.287 बिलियन US डॉलर के लगभग का नुकसान का अनुमान लगाया है। आइए अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से ऐसे कदम हो सकते हैं जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को दोबारा ठीक होने में मददगार सिद्ध हो सकते हैं। भारतीयों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, परंतु फिर भी हम बहुत से सामानों के लिए चाइना और दूसरे देशों पर निर्धारित रहते हैं। अब वह समय आ गया है कि हमें हमारे ज़रूरत की सामग्री का निर्माण हमारे देश में ही करना होगा। भारतीय सरकार की मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे स्कीमों का लाभ उठाकर हमारे देश के युवक समाज को हमारे देश में हमारे ज़रूरत की सामग्री का उत्पादन करना होगा। क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में भारत चाइना और अमेरिका के बाद विश्व में तीसरे स्थान पे आता है। सन 2019 में भारत ने 102.3 बिलियन US डॉलर का इंपोर्ट किया था। इसके कारण हमारे रुपए का कीमत भी गिरता है। यदि हम भारत में बायोडीज़ल का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत कम पड़ेगी। महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों में बायोडीज़ल का उपयोग होता है। अगर हम पूरे देश में क्रूड ऑयल को बायोडीज़ल से रिप्लेस करने में कामयाब होते हैं तो यह हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध हो सकता है। कोविड-19 के बाद पूरे विश्व की कंपनी चाइना में अपना कारखाना और व्यापार बंद करने पर विचार कर रही है। जापान के सरकार ने वहां की कंपनियों के लिए राहत पैकेज का घोषणा भी कर दिया है ताकि वे अपने व्यापार चाइना से हटा सके। इस वक्त भारत उन सभी कंपनियों के लिए बेहद अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए भारतीय सरकार को कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे ताकि उन कंपनियों को भारत में व्यापार करना आसान हो सके। पूरा विश्व भारतीयों के काबिलियत को सलाम करता है। विश्व के बड़े बड़े कंपनियों के CEO भारतीय हैं, परंतु भारत के सामने यह बड़ा चुनौती है कि अपने इन प्रतिभाशाली नागरिकों को भारत में रहकर भारत के तरक्की के लिए काम करने के लिए कैसे राजी करवाए। अगर ऐसा करने में भारत कामयाब होता है तो उसे विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारतीय नागरिक तथा राजनेताओं को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा और उसे निष्ठापूर्ण तरीके से निभाना होगा। अगर भारतीय अपने जिम्मेदारी का पालन करके भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लगाने में कामयाब होते हैं तो भारत पुनः से सोने की चिड़िया बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।